सो गुड इवनिंग पहले पहले बच्चों। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खत्म करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके जस्ट बाद हम क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस। तो ये तीन टॉपिक आज हम कोशिश करेंगे कि हम लोग इसी क्लास में कवर करें, और इसके बाद हम लोग इनका जो एप्लीकेशन है लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक, जैसे कि मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ाया था, बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में किसकी? अमीन्स की। और कौन सी अमीन? एलिफैटिक अमीन। कौन सी अमीन? एलिफैटिक। और क्या सिखाया था? एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना सिखाया था किसका? अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना? एलिफैटिक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में सब सिखा दिया। आज चलिए पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये परमानेंट है कि टेम्परेरी है? टेम्परेरी। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। एक सेकेंड रुक जाइए। केवल ये पॉइंट नोट करिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा है? ये एक तरीके का टेम्परेरी इफेक्ट है। और टेम्परेरी का मतलब क्या है कि ये रिवर्ट भी हो सकता है। मतलब जो चेंज हुआ है वो चेंज वापस से क्या हो सकता है? रिवर्स। ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक बात लिखा है कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। अब एक बात आती है कि हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक होता है सबस्ट्रेट, या जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अभिकारक, राइट? उसके बाद क्या होता है? जनरली इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम इस्तेमाल करते थे शब्द का कैटलिस्ट, है ना? यहाँ पर हम उसी कैटलिस्ट की जगह क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? रिएजेंट। क्या ये इस्तेमाल करते हैं? रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट। क्या इस्तेमाल करते हैं? अटैकिंग रिएजेंट। अच्छा, अटैकिंग रिएजेंट क्या हो सकता है? तो कहेंगे सर या तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो न्यूक्लियोफाइल। मतलब या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और तो वो कौन सी जगह पर जाने की कोशिश करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन कम हो, और हमारा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ये किस पर बेस्ड है? मतलब कौन डिसाइड करेगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? कौन डिसाइड करेगा? रिएजेंट। कौन डिसाइड करेगा? और रिएजेंट क्या हो सकता है? या तो इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल। नोट करिए। अभी सर पहला ऊपर ज्यादा नहीं, इतना कौन लिखेगा? लिखा है वही बात लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। मैंने यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन बोल दिया है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किस में होगा? या तो डबल बॉन्ड में या तो ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहीं पर तुम लिख लो नीचे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्यों इतना ज्यादा लिखोगे? मन हो तो लिखो भाई, मुझे क्या है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? देखो, पहली बात लिखी हुई है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड वन ऑफ द एटम प्रेजेंस ऑफ। कौन डिसाइड करेगा? अटैकिंग रिएजेंट। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? मैंने उसी टाइप का लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है? ये भी लिख दिया है, टेम्परेरी है। और इसके बाद ये लिखा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट नोट करो। इट्स इफेक्ट ऑपरेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कितनी डिस्टेंस तक हो रहा था? 2 से 3 कार्बन तक। कितने? 2 से 3 कार्बन। केवल ये वाला पॉइंट नोट करो, बाकी सब तो ठीक है। और यहाँ पाई बॉन्ड का, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब पाई बॉन्ड होता ही या तो डबल बॉन्ड में या तो ट्रिपल बॉन्ड। तो वहीं धीरे से लिख लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कॉमा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हो गई बात। कार्बन
कार्बन यहाँ पर 1 पाई होगा या कार्बन यहाँ पर 2 पाई होगा। मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, चलो। अब यहाँ पर ये देखिए, देखिएगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए। अब ये देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ इधर, है ना। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ये क्या है, एक इथीन है या हम कह सकते हैं एल्कीन है। अब जब इसके पाई, देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा ये तो इसका खुद का होगा, यही वाला तो दूसरे का है, यही तो गया है, तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो जरा आया है कि नहीं आया। और क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया तो इसके ऊपर क्या आएगा, इसका वाला निकल, इसका वाला इसने ले लिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा। बात सही है, ठीक पढ़ा रहे हैं। हाँ, डायग्राम नोट कर लो। छुट्टी करेंगे, डन हो गया। तो प्रश्नोत्तर में छुट्टी करने का कोई रिवाज नहीं है, क्योंकि प्रश्नोत्तर में अगर आप प्रश्नोत्तर करने से बचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है। प्रश्न हम दे रहे हैं, उत्तर आप दो आज संडे, ठीक है। रिमूवल ऑफ पेज। चलो देखो, एप्लीकेशन लिखने में लड़ाई कर रही है सब। ठीक है, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं शो करेगी। तो क्या नाम है बेटा आपका, प्रतीक राइट ना, साहिल राइट, साहिल तुम बताओ। ईथर। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं। कंडीशन क्या थी, डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसके पास है। अच्छा, RCHO का मतलब RC डबल बॉन्ड OH, नहीं है, पाई बॉन्ड है तो हो गया। बाकी जगह तो मुझे लग रहा है पाई बॉन्ड आपको दिख ही रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि जो एल्कीन है, एल्कीन क्या एक हाइड्रोकार्बन है, और एल्काइन भी एक हाइड्रोकार्बन है। और ये कैसे हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड। क्या बात है। तो दो तरीके का हाइड्रोकार्बन था, या तो सैचुरेटेड या तो सैचुरेशन का मतलब क्या है कि कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो किसी ना किसी से, सिग्मा बॉन्ड से। चार वहाँ पर कभी कहीं पर भी पाई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। और जिस किसी हाइड्रोकार्बन में पाई बॉन्ड है वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड ना। तो ये समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सी एडिशन रिएक्शन लेते हैं। इनकी मेजर रिएक्शन कौन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब मैं बात करता हूँ कार्बोनिल कंपाउंड की, तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जब मैं बात करता हूँ एल्काइल साइनाइड की, तो वो भी क्या कौन सी रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नोट करिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए, वही जो मैंने पीछे आपको यही बात नहीं, यहाँ पर मैंने आपको एल्कीन दिखाया और एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल आया। कौन आया, अच्छा ये कैसी एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। कौन सी एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। कौन सी एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, जिनको दो बराबर भागों में बांटा गया है उनको क्या कहते हैं, जिनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है उनको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। और जिनको नहीं कर सकते वो अनसिमेट्रिकल। चलिए, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर आके देखिए, तो ये मैंने दोनों ही तरीके का, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया,
कौन सा चार्ज आ गया, इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, है ना, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कौन सी किसी कमी है, तो ये कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो इस केस में यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहा होगा, ठीक है। मैंने बॉन्ड बना दिया इसलिए मैंने उसके ऊपर का चार्ज को हटा दिया है, समझ में आ गई बात, हाँ या ना। चलिए मैम, जितने बच्चों का एप्लीकेशन है उनको बैठने दीजिए, ठीक है, बाकी बच्चों को बाहर ही बैठाइए। अब यहाँ पर देखिए ये, अब ये देखिएगा, ये और अच्छा इंटरेस्टिंग है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, शोर नहीं, ये है इलेक्ट्रोफाइल। और ये एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक, इनको दो बराबर भाग में बांट सकते हो, नहीं, तो क्या हो गया, अनसिमेट्रिक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, डिग्री ऑफ कार्बन, नहीं, मुझे लगता है कि डिग्री ऑफ कार्बन तो बहुत छोटी बात है और उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन है, क्या है, डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसमें और इसमें हाइड्रोजन किसके पास जाता, इसके पास, चल ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं कार्बोकैटायन देखूं, क्या इसको देखूं, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी, कौन सा, तो डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन पता है तुमको निकालना, नहीं पता, हाँ या ना होता है, क्योंकि हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो हम या तो हाँ या तो ना में रहेंगे, सर कर सकते हैं लेकिन कुछ अभी नहीं आता है, ऐसा या तो हाँ या तो ना। एक बात याद रखना, किसी भी कार्बन की स्पीशीज की डिग्री इस बात से डिसाइड होती है कि वो कार्बन कितने दूसरे कार्बनों से लगा हुआ है, तो ये 2 दूसरे कार्बनों से लगा हुआ है तो इसकी डिग्री 2 डिग्री, अगर ये 3 से लगता तो 3 डिग्री, अगर 1 से ही लगा होता, जैसे इस वाले में 1 से ही लगा तो क्या, कौन सी डिग्री, 1 डिग्री। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, टर्शियरी एल्काइल कार्बोकैटायन, उसके बाद सेकेंडरी एल्काइल, फिर प्राइमरी एल्काइल। तो ये कौन सा एल्काइल कार्बोकैटायन है, ये वाला है सेकेंडरी एल्काइल फिलहाल, देखो यहाँ बना हुआ। लेकिन नोट करते रहिए आप लोग, बाद में कहीं सर नोट नहीं किया। लेकिन अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर ट्रांसफर हो जाए, माफ कीजिएगा, हाँ चार्ज चलिए ट्रांसफर करा दिया, तो करा तो चुका है, ये वाला तो करा दिया है। अगर मान लीजिए ये वाला कार्बन, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा, अब ये जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री है, कौन सी डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अच्छा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफाइल वहीं आके तो लगेगा। एक बार इलेक्ट्रोफाइल हमको एक पहले वाले केस में यहाँ लग रहा था और इस वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल था, 2 डिग्री, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, समझ में आ गई बात। बताइए, देखिए यहाँ पर लिखा है, अब ये देखो, मार्कोनी साहब एक कहानी कहते थे, आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। लेकिन यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इनका ये कहना था कि मेरा इलेक्ट्रोफाइल वहां लगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा था। क्या बोला इन्होंने, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां हाइड्रोजन ज्यादा था, मतलब मेरा इलेक्ट्रोफाइल वहां लगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा था। समझ में आ गई। एंटी मार्कोनी में ये बात बदल जाएगी, उलट जाएगी बस। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर हमने क्या ले लिया, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन ले लिया, तो यहाँ पर एक जो है लिखा है, यहाँ पर लिखिए इलेक्ट्रोफाइल add on that
electrophile add on that unsymmetrical alkene negative part of alkyl group at that one carbon which have not करिए लेसर नहीं हायर तो क्या लिखा कि लिखो मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लिखो मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉव रूल व्हेन अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन व्हेन की जगह लिखो इन एन लिखो इन एन अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन electrophile add on that unsymmetrical alkene या on that part of alkene भी लिख सकते हो where negative part या negative charge of alkyl group where negative charge of alkyl group is present. अब बात आती है कहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, राइट? तो लिखो इट इज प्रेजेंट ऑन, लिखो जो बोल रहा लिखो इट इज प्रेजेंट ऑन। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो लिखो ना, नहीं समझ में आया तो मैं बोल भी तो रहा हूँ। चलो अच्छा मैं ही लिख देता हूँ, वरना तुम लोग जो कहोगे कि सावंत ने जो है लिखवाया नहीं। देखिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, ये कोनी बहुत मारते थे, मार्कोनी का रूल इन एन अनसिमेट्रिक, शांति से बैठिए, एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल एड on that carbon of alkene which has more number of hydrogen। ठीक है, ओके अब ये बात समझ में आ गई सर? हम ही से लिखवाना चाह रहे थे आप। ये वाला मेरे को आता था इसलिए। तो ये वाला आता था तो ये नहीं लिखोगे, एक नोट्स बना रहे हो कि बजल खेल लो? समझ में आ गई बात? अब चलिए सर इसमें जब चेंज करते हैं तो जैसे इसमें जल से करवा रहे थे स्टूल से, तो मार्कोनी का नियम लगता, जो स्टूल से करवाते तो एंटी मार्कोनी लगता। तो ये कहाँ पढ़ाएंगे हम? हाइड्रोकार्बन। तो वहाँ कैसे इसमें लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? लेकिन अभी तुम मार्कोनी कॉफ पढ़ रहे हो तो मार्कोनी कॉफ ही लिखो अभी तो आप। ठीक है, हो गया एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, एक एल्कीन है। अच्छा सर आप भी देखिए, आपके लिए कौन इंटरेस्टिंग बात, अगर HBr के नीचे H2O2 लिख देते तो यही हो जाता एंटी मार्कोनी। क्या हो जाता? ये तो एक बात है, लेकिन अगर इसी की जगह पर हम HCl और H2O2 लिख देते, क्या लिख देते? तो भी तो मार्कोनी की एंटी मार्कोनी, मार्कोनी। क्यों? एक बात को सुन लीजिएगा, एंटी मार्कोनी कॉव रूल सिर्फ HBr पर वैलिड है। किस पर वैलिड है? उसके अलावा HCl, HF, HI पे वैलिड, चाहे H2O2 हो चाहे H2O2, मतलब अगर इसी में HCl और H2O2 लिख देते, जैसे HBr और H2O2 लिखे तो क्या हो गया? एंटी मार्कोनी। अच्छा H2O2 क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, क्या है? तो डाइपोल मोमेंट जीरो। अच्छा कार्बोकैटायन पोलर सॉल्वेंट में होता है, इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है,
दिमाग से सोचिए, कार्बोकैटायन एक चार्ज स्पीसीज है, तो मतलब पोलर स्पीसीज है। कैसी स्पीसीज? तो ये कौन से सॉल्वेंट को फेवर करेगी? पोलर सॉल्वेंट, लाइक पानी हो, राइट, एसिड हो, यहाँ पर ये फेवर करेगी। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एंटी मार्कोनी, तो एंटी मार्कोनी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा। अब यहाँ पर केवल इतनी सी बात आपको आनी चाहिए, हालांकि यहाँ का बात नहीं था, बट आपने पूछ लिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। H2O2 क्या और HBr प्रेजेंट है तो ही एंटी मार्कोनी। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में कौन सा रूल? मार्कोनी। हाँ, समझ में आ गई? चलो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कौन सी एल्कीन है? और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर मैं बॉन्ड यहाँ से तोड़ूं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा और इसके ऊपर कौन सा आएगा? और ये मेरा HBr है, तो ये वाली स्पीसीज क्या हो जाएगी? तो कहेंगे सर ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी। यही तो बात है। पॉजिटिव वाली कहाँ आकर के लगेगी? यहाँ। और नेगेटिव वाली आकर के कहाँ लगेगी? मतलब ब्रोमीन आकर के कहाँ लगेगा? कोई दिक्कत? तो रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें न्यूक्लियोफाइल आके नहीं लग सकता। एक बात याद रखना, जो नाम होगा वो पहले आके लगेगा, बस यही होता है कॉन्सेप्ट। जो नाम है वो पहले आके लगेगा। अच्छा, जो पहले आके लगेगा इसका मतलब क्या है? रिएक्शन 2 स्टेप में है, पहले और बाद में। तो रिएक्शन कितने स्टेप में है? 2 या 1 से ज़्यादा स्टेप, शब्द में यही बोलेंगे, 1 या 1 से ज़्यादा स्टेप में। जब 1 से ज़्यादा स्टेप में है तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है स्लोवेस्ट स्टेप, और जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही डिसाइड करता है कि रिएक्शन की रेट क्या होगी। क्या होगी? रिएक्शन की रेट क्या होगी। तो इसीलिए जो नाम होता है रिएक्शन का वो स्लोवेस्ट स्टेप के नाम पे होता है, और वो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर नाम इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल भी लगेगा और न्यूक्लियोफाइल भी लगेगा, बस जो पहले आके लग रहा है। यहाँ पे देखिए HOCl है, दिस इज क्लोरोनियम आयन। अगर इसको आता होगा, जिसने पहले पढ़ा भी होगा, HOCl को यहाँ से ब्रेक किया। अब देखो इसको बना के दिखा देता हूँ। ये O होगा, ये Cl होगा और ये H होगा। अगर तुम पीरियोडिक टेबल देखते हो तो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन कुछ यहाँ आता है और ऑक्सीजन क्लोरीन यहाँ आता है, क्लोरीन यहाँ आता है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? और ऊपर से नीचे आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, उससे कम नाइट्रोजन होता है, उससे कम क्लोरीन होता है, सबसे ज़्यादा कौन होता है? फ्लोरीन, है ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये छोटा डॉन है, ये बड़ा डॉन है। तो हम लोगों से वसूली कौन करता है? हफ्ता कौन वसूलता है? छोटा डॉन। बड़ा डॉन आता है क्या? तुमको बहुत बड़े बड़े डॉन का फोन आता है कि आसपास मोहल्ले में हफ्ता वसूलने वाले आते हैं। हालांकि हम लोग से नहीं कोई वसूल सकता, हम क्या, हमारे पास है ही क्या? तुम भिखारी, ये सब गलत बात। पढ़ने वाले बच्चे हो। अब इससे इसका वाला इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है? ये। तो इसका मतलब यहाँ इन दोनों बॉन्ड में ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? इधर। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा आएगा? पॉजिटिव। समझ में आया? जब ये पॉजिटिव है तो क्लोरीन, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, मतलब ये कौन सा? क्लोराइड आयन कि क्लोरोनियम? क्लोरोनियम। कौन सा आयन? और ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन? समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोफाइल, आपको पढ़ा भी था। एलोनियम आयन इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और हाइड्रोक्साइड आयन मतलब पहले पढ़ाया था कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सब क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल होने की क्या कंडीशन थी? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और कम से कम 1 लोन पेयर। क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर। सर देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कितना हो गया? 8 हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लोन पेयर 3 तो है, तो अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है। तो समझ में आ गया? ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? ये। और ठीक है, दिख गया? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव वाला यहाँ आके लगेगा। और एग्जाम इंपॉर्टेंट ये NOCl। कौन सा? NOCl। और कितनी अजीब सी बात है, NO के ऊपर प्लस चार्ज है,
है ना, यही इंपॉर्टेंट था, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन कम होती है। ठीक है, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला होता है। ठीक है, नोट करिए। यहाँ तक की बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली, मुझे लगता है कि आपको आ भी रहा है बहुत अच्छे से, राइट। चलो, और यहाँ पर देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मैंने कुछ रिएक्शंस भी करा दिया आपको यहीं पे, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ काम आएगा। यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल है जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व कर रखी है, बस आपको देखना है। भैया ये देखो, ये क्या है, अरे वाह क्या क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, तो मैंने कहा कि मैं ही सॉल्व कर दूँ। देखना मज़ेदार। ये यहाँ पर अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो एक बार पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ सकता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में ये कौन सा कार्बोकेटाइन, एल्काइल, और कौन सा एल्काइल, तो कहीं सेकेंडरी एल्काइल, क्योंकि भैया एक कार्बन इससे एक कार्बन इससे। लेकिन सर अगर आप बॉन्ड यहाँ से तोड़िए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला कौन सा कार्बोकेटाइन, देखो बेंजीन रिंग, इससे लगा हुआ कार्बन, ये कितने को क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, या इसको कहेंगे एल्किल, क्या कहेंगे। और अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, है ना। तो ये बेंजाइल में है कौन सा, सेकेंडरी बेंजाइल, ऐसा ही कुछ है ना। कौन सा बेंजाइल, सेकेंडरी बेंजाइल कार्बो। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तो सेकेंडरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन। सर आपका ये सवाल है, आप ही के लिए किया है सर, इसमें यही मैं H2O2 लिख देता, तब भी यही प्रोडक्ट होता। क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा, यहीं पर कुछ नहीं लिखा तो भी यही प्रोडक्ट, और यहाँ पर H2O2 लिख दिया तो भी यही प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि वो जो आपकी एंटी मार्कोनिकॉव रूल है वो HCl पे वैलिड, HBr होता तो बदल जाता। नोट करिए, यहाँ पर देखिए क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या है कि ये है मेरा कोई एल्कीन, इधर देखिएगा, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, फिर मैं मौका दूंगा, प्रॉपर मौका दूंगा। ये है एल्कीन, और एल्कीन से इधर लगी हुई जो ग्रुप है वो कौन सा है, प्लस आई। एल्काइल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, कैसा होता है, प्लस आई, यहाँ प्लस एच कहते हैं। और ये कौन सा है, एसिड क्या होता है, राइट। मतलब हम लोगों ने पढ़ा ही था कि जितने भी फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं। अब इस रिएक्शन का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्बोकेटाइन। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कि टीचर और स्टूडेंट्स में कुछ नाराजगी हो गई, हाँ, तो जो दूसरा टीचर आएगा सुलह सपाटा कराने, वो किसका फेवर लेगा, स्टूडेंट का नहीं लेता बेटा, तुमको तो यही नहीं पता। टीचर्स हमेशा टीचर्स का, मतलब सेम फील्ड के लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो टीचर फेवर किसका करेगा, टीचर का। तो कहते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने क्या सीखा, इस बात से यहाँ पर क्या सीखा कि मैंने पढ़ाते समय बोला था कि प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है। कार्बोकेटाइन के ऊपर कैसा चार्ज है, तो उस पर उसको कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, प्लस। इसका मतलब कि किस तरफ मेरा पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बने, ज़्यादा स्टेबल होगा। एक बार ये हो सकता है कि बॉन्ड ऐसे टूटे और इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर, और एक बार ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड ऐसे टूटे और इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। ज़्यादा स्टेबल कब, जब प्लस के बगल में प्लस हो, है ना। बात समझ में आई, अच्छे क्वेश्चंस है, मतलब गुड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ना है। एक बार मैंने बॉन्ड यहाँ से तोड़ दिया तो इसके ऊपर प्लस है या इसके ऊपर माइनस आ जाए, मतलब इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ये हाइड्रोकार्बन जैसा हो गया ना, एल्काइल ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप,
लेकिन अगर बॉन्ड यहाँ से टूटता तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता तो ये कौन सा ग्रुप हो जाता? बेंजाइल। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल? बेंजाइल। समझ में आया? जिसने पुरानी क्लास अच्छे से पढ़ी है वो एक बार में समझ जा रहा होगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, देखो जरा प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट देख लो। ये जब बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्लोरीन यहाँ आकर लगेगा, क्लोराइड आयन। तो जरा देखो क्या मैंने क्लोराइड आयन को यहीं लगाया कि नहीं? और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? यहाँ चला जाएगा। देखो आगे लगा है कि नहीं? हाँ या ना? ये वाला बात समझ में आया? तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज आएगा सर, तो ये कहाँ जाकर के लगेगा और ये कहाँ जाके लगेगा, है ना? क्या हो गया? है मजेदार? चलो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड को यहाँ से तोड़ता हूँ तो ये कौन सी एल्काइल कार्बोकेटाइन बनेगा? प्राइमरी। कि ये एक ही कार्बन से लगा है तो डिग्री ऑफ कार्बन कैसे डिसाइड होती है? कितने कार्बन से लगा है। लेकिन अगर मैं बॉन्ड को यहाँ से तोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। कौन सा हो जाएगा? अब ये तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबसे इंटरेस्टिंग है। तीसरा वाला तो सबसे पहले ये 2 नोट कर, 3 नोट करो, तब आखिरी वाला पढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। माय प्रश्न इज कि कार्बोकेटाइन जब अपनी स्टेबिलिटी की बात करता है तो क्या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जैसा कोई शब्द आपने पढ़ा था कभी? तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कितने तरीके का होता है? या तो हाइड्राइड शिफ्ट या तो मेथाइल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? या तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए किसकी शिफ्टिंग हो जाए? H- की, हाइड्राइड की, या फिर मेथाइल की, मेथाइल ग्रुप की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आपने ऐसा कुछ किया, जब आपने ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर समथिंग नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन अभी भी ऐसी ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, दिस इज सेकेंडरी एल्काइल कार्बोकेटाइन, है ना? और अभी भी ये पॉसिबल है कि इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया जा सकता है। क्या बोला मैंने? अभी भी ये पॉसिबल है कि इससे भी बेहतर हम कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। और वो कैसे बना सकते हैं? ये जो एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ दे दूं, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ दे दूं, जैसे देखिएगा, यहाँ भी मत दीजिए, देता हूँ कहीं और अच्छी जगह पे। अब देखिएगा क्या हुआ, कुछ किया नहीं मैंने खास। मैंने क्या किया कि इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा दी यहाँ पर, ठीक है? क्या करा दी? तो ये जो डबल बॉन्ड है अब यहाँ चला आया, तो ये हो गया आपका CH3, यहाँ पर आ गया CH डबल बॉन्ड CH, ये CH हो जाएगा ना, जब इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये CH हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके की चीज मिल गई। और अब आपने जब हेड्रोलिसिस करी तो ये वाला यहाँ पर चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर आ गया, और ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? तो कहेंगे सर से ये कार्बन 2 कार्बन से लगा है तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। और ये बेंजीन और एल्काइल तो क्या हो गया? बेंजाइल। क्या? और क्या कहेंगे इसको? हो गया? समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहते हैं? देखो वहां मैंने शिफ्टिंग करके भी दिखाने की कोशिश करी है। नोट कर। तो यहाँ पर देखो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बना? ठीक है, सेकेंडरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन। नोट करिए, जल्दी नोट करिए, बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा अच्छे खासे क्वेश्चन करा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ पर देखिए, और ये इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या लिखा है कि कार्बोनिल कंपाउंड में और साइनाइड में, अच्छा अभी तक आपने जो पाई बॉन्ड देखा था वो कहाँ पर देखा था? हाइड्रोकार्बन। किसमें देखा था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने देखा था।
अब पाई बॉन्ड तो और में भी होता है, लाइक कार्बोनिल कंपाउंड में भी होता है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन। साइनाइड ग्रुप हो सकता है CN, ठीक है, यहाँ पर देखिए CN और एल्डिहाइड। अब क्योंकि ये स्पेसीज अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगी है, तो ये फॉर श्योर है कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर होगा, यहीं पर। अब कार्बोनिल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको कराता हूँ, ठीक है। एक सबसे आसान कार्बोनिल है, ये देखो क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं, या हम इसको और क्या कहेंगे, इथेनल। क्या कहेंगे, या क्या क्या नाम हो सकता है, एसिटल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड, या हम इसी को और क्या कह सकते हैं, इथेनल। ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शियल। और जब हम इसका ट्रीटमेंट किए HCN के साथ, तो HCN कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, H+ और CN। ये जो CN माइनस है, ये किस जगह जाके लगेगा, यहाँ लगेगा कार्बन, क्योंकि माइनस है तो प्लस पे ही लगेगा, और ये प्लस वाला कहाँ के यहाँ लगेगा। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है CH3COH, और यहाँ CH और यहाँ आ गया CN, मतलब कुछ ये बन के दिखाई दे। पर दिक्कत यहाँ पे यही बनेगा। देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव था, तो ये आकर H+ लग गया, पार्शियल पॉजिटिव था CN लग गया। ये जो नई स्पीसीज बनी इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, नोट करिए। अब समझ में आई बात कि मैं क्या कहना चाह रहा था। पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ हाइड्रोकार्बन में ही थोड़े होते हैं, और भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मैंने उसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको कराने की कोशिश करी। क्या था, अरे तुमको एसिटल्डिहाइड नहीं आता, इसी का नाम है इथेनॉल। ठीक है, वो असीमीज में कुछ पूछ रहा था। अरे हाँ ना, जल्दी करो यार बच्चे। यस सर। क्या लिख रहे बेटा, यही पढ़ना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने आपको इलेक्ट्रिक पढ़ा दिया, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा दिया, और ये वाला इंटरेस्टिंग है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की एक बात लिखी हुई है यहाँ पर क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, लेकिन किसका, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अच्छा सिग्मा बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन में है एक ही सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कौन से कार्बन में होना चाहिए, कार्बन कार्बन नहीं, कार्बन हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड, और यहाँ पर देखने को भी तुमको मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये शिफ्टिंग जो हो रही है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में के इलेक्ट्रॉन की हो रही है, दिख रहा है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये तो इसका खुद का है, ये वाला इसका दूसरे का है, ये अगर इधर जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। क्या जरा तुमको देखो यहाँ पर ये बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, अभी ठीक है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज हटा देना, ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्यों है चार्ज, लेकिन पहले हटा देना। अभी समझ में आ गया। अब कोई जरूरी नहीं करें कि कुछ जैसे मान लो सोनू कहे नहीं सावंत ऐसा कैसे हो सकता, हम मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट कर सकते हो भैया, सिमेट्रिकल है, कोई भी शिफ्ट करो, तुम्हारे ऊपर है। तो ये वाला की अगर शिफ्टिंग होगी तो भैया यहाँ पर ये आएगा पॉजिटिव, यही बात। अरे ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। साफ सुथरा बताएं, तुमको नहीं आ रहा। हाँ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आएगा तो यहीं तो डबल बॉन्ड बनेगा। ये समझ में आ गई बात। और फिर ये अब यहाँ पर क्या लिखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है इस टॉपिक से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे।
तो लिखा हुआ है कि नम इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। लिखो, नोट करो। अब बात आती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ खास बात। सबसे पहली खास बात लिखी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन। किसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन पर डिपेंड करती है? कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन। एग्जाम का क्वेश्चन है। केवल आप ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, बस लास्ट वाली लाइन मत लिखिएगा, आगे लिखा होगा। हो गया नोट? नोट कर लीजिए। अच्छा, और यहाँ पर लिखा क्या लिखा हुआ है? अनसैचुरेशन। चलो, यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम होता है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट, या इसी को हम कहते हैं एक्सेसिव कॉन्जुगेशन, या इसी को एक और नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे इसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, क्या लिखा है? एल्कीन। ये देखो क्या है? कार्बोकैटायन। और ये देखो क्या है? फ्री रेडिकल, है ना? एल्कीन, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। मैंने आपको एक बात बताई कि डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद पाई बॉन्ड ऑफ, अब क्या क्या हो सकता है? एल्कीन हो सकता है। और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या होती है भैया? कार्बोकैटायन। तो लिखा है पॉजिटिव चार्ज ऑफ एल्काइल कार्बोकैटायन या ऑड इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, इसी को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए मैंने आपको एप्लीकेशन लिखने में मना किया था कि आप अब जो है इसके बारे में और डिटेल में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, चाहे मैं एल्कीन की बात करूँ, चाहे मैं फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन की बात करूँ, चाहे मैं फ्री रेडिकल की बात करूँ, क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना? अरे 3 ही तो है, दिख तो रहा है तुम लोग को, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और यही तो है। और ऑड इलेक्ट्रॉन थोड़े काउंट करोगे, तो क्या हो गया? 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2, तो ये भी तो sp2 है, और एल्कीन में तो sp2 होता ही है। तो ये बात समझ में आ गई। कार्बन क्या होना चाहिए? हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज। और ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? अब समझ में आई बात? क्यों एप्लीकेशन नहीं लिखवाया? नोट करो। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।